हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो है स्पेसिफिकली फॉर दोस्त जो अभी इस साल जाने वाले हैं। एनएमसी के वेबसाइट पे आज ही एक गैजेट आया है, एक नोटिस आया है बेसिकली फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स कि कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना। एनएमसी ने कुछ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज बताई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी फिर से बोला है कि बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, लेट मी रिपीट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं फॉरेन में। सारे यूनिवर्सिटीज प्राइवेट नहीं होते हैं। कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर यूनिवर्सिटी जो है वो एनएमसी का जो FMGL 2021 का रूल है वो फॉलो नहीं करती है। तो वो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है। एट द सेम टाइम एनएमसी ने वापस से बोला है कि FMGL जो रूल है वो क्या है और क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो स्टूडेंट को ध्यान रखना है और उसके हिसाब से ही आपको जाना है फॉरेन। साथ ही साथ अभी एक अपडेट आया है, मुझे इसका कुछ कंफर्मेशन पता नहीं है, ना ही मेरे पास कोई प्रूफ है या फिर कोई ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट है। बट किर्गिस्तान में अगर किसी को एडमिशन लेना है इस साल 2025 या उसके बाद, तो उन लोगों को इंग्लिश का जो है, क्योंकि इंग्लिश में तुम लोगों का कोर्स होना चाहिए, राइट। तो इंग्लिश का उन लोगों को आइल्स या एक और OLTS जो कुछ ऐसा होता है, इंग्लिश वाला जो एग्जाम होता है, तुमको वो पास करके जाना पड़ेगा। उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स अगर मुझे जब पता चलेगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट फॉर नाउ कुछ कुछ ऐसे चीजें पता चली है, तो अगर कोई प्लान कर रहा है तो एक बार पता कर लो। जो तुम्हारे काउंसलिंग है या फिर जो तुम्हारा कंसल्टेंसी है, उससे नहीं बल्कि कहीं ऑफिशियल जाकर उनके वेबसाइट में, या फिर आप चाहो तो इसमें इंस्टाग्राम पे भी जो है, जो ऑफिशियल ऑल इंडिया फॉरेन मेडिकल एसोसिएशन है, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। उनके स्टोरीज या पोस्ट देख सकते हो, उनको आप DM कर सकते हो। दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एक्चुअल में क्या चल रहा है किर्गिस्तान वाला ये जो प्रोसेस है। एट द सेम टाइम लेट्स सी इस बार का एनएमसी का जो नोटिस है वो क्या आया है। एनएमसी के वेबसाइट को ओपन कर लिए हैं। ओपन करके ये व्यू ऑल दबाया, नेटवर्क थोड़ा, ये देखिए, ये एक गैजेट आया है 21/7 का, अलर्ट एडवाइजरी नोटिस डाउनलोड। हाँ, ये देखिए, कल का ही है। आज कितना तारीख है? आज 22 जुलाई है। 21 तारीख का ये है। इसमें लिखा हुआ है एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स, मतलब MBBS के बारे में बोला जा रहा है। इसमें लिखा है कि रेफरेंस इज इनवाइटेड टू द नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC पब्लिक नोटिस 8 अगस्त 2023 एंड 22 नवंबर 2024। दो बार, बिकॉज 8 अगस्त 2023 को भी NMC ने वापस से बोला था कि गाइज ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, FMGL रूल फॉलो करो। फिर 22 नवंबर को वापस से एक नोटिस निकाला जिसमें बोला गया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं मान रहे हैं, तो जो भी बच्चे जा रहे हैं, अगर ऐसे यूनिवर्सिटी में जाओगे तो ये तुम्हारे रिस्क पे है। बाद में तुम FMG दे पाओगे नहीं पाओगे, या तुम एलिजिबल होगे, दैट नॉट ऑन अस, बिकॉज हम बार बार तुमको ये बोल रहे हैं। सेम गोज फॉर दिस 21 जुलाई ऑल्सो, की वापस से बोला है कि ऐसा हो रहा है, यूनिवर्सिटीज जो है वो लोग फॉलो नहीं कर रही है, तो तुम लोग देख कर समझ कर जाओ, ठीक है। वेयर इन इंडियन स्टूडेंट्स aspiring to obtain medical qualification from foreign institute and subsequently seeking registration to practice allopathy in India were advised to ensure strict compliance with the foreign medical graduate licensate FMGL regulation 2021 notified on 18/11/2021। अगर आप लोगों को जानना है तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। मैंने इसके बारे में एक पूरा डिटेल आधे घंटे का वीडियो बनाया है कि क्या क्या पूरा प्रोसेस है, विद ऑल द प्रूफ्स जो एनएमसी के वेबसाइट के ऑफिशियल वेबसाइट में जो चीजें मिली है, ठीक है। देन यहाँ पर बोला जा रहा है स्टूडेंट वे आर स्पेसिफिकली कॉशन that any deviation in the following areas may result in disqualification from obtaining registration in India। समझ लो, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ये होना चाहिए तुम्हारा 5 years या फिर तुम्हारा 54 month का होना चाहिए तुम्हारा ड्यूरेशन कोर्स, ना ही कि तुम्हारा स्टे कोर्स। प्लस तुम्हारा वहां पर 1 year का इंटर्नशिप होना चाहिए, अलग से इंटर्नशिप, नॉट 6 साल का कोर्स बट 5 साल का कोर्स एंड 1 साल का इंटर्नशिप। 5 साल में तुमको तुम्हारा लाइसेंसिंग एग्जाम देकर, फाइनल एग्जाम देकर MBBS का डिग्री मिलना चाहिए। देन उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी ओनली एंड ओनली कंप्लीटली फुल्ली 100% इंग्लिश। सिलेबस एंड करिकुलम वो ऑलरेडी एक है लिस्ट, उसमें क्या क्या सिलेबस है वो सब सिलेबस होना चाहिए। क्लिनिकल ट्रेनिंग जो मैं यहाँ बोला 1 year का जो इंटर्नशिप है वो क्लिनिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, नहीं सॉरी, क्लिनिकल ट्रेनिंग मतलब कि तुम्हारा वहां पर
प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो क्लिनिकल ट्रेनिंग का भी एक अलग से तुमको मिलता है, एक एक डॉक्यूमेंट मिलता है, एक तुम्हारा पेपर मिलता है यूनिवर्सिटी से कि तुमने कितने आवर्स वहां पर क्लिनिकल ट्रेनिंग किया है। एंड देन इंटर्नशिप और क्लर्कशिप अरेंजमेंट, ये 1 साल का इंटर्नशिप भी तुमको उसी कॉलेज के एफिलिएटेड हॉस्पिटल, मतलब कि तुम्हारा जो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो वो उसी कॉलेज के नाम पे हो। जैसे एक होता है ना, ऊपर कॉलेज का नाम, एड्रेस वेड्रेस लिखा रहता है, देन नीचे तुम्हारा इंटर्नशिप कंप्लीशन होना चाहिए। मतलब वो कॉलेज खुद बोले कि हाँ ये इंटर्नशिप हमने कराया है, ना ही कि तुम किसी और हॉस्पिटल में जा रहे हो और उस हॉस्पिटल का तुमको इंटर्नशिप कंप्लीशन मिल रहा है। ठीक है। एंड देन अब देखो, despite these advisories, it has been observed that Indian students continue to seek admission in foreign medical institutions which do not meet the required standard prescribed by the FMGA regulation 2021. Recently, communication received from the Indian Embassy in Mexico and Eurasia division of the Ministry of External Affairs have highlighted serious concern against the medical institution in respect to the following. क्या क्या following है? Lack of compliance with Indian medical education standard, inadequate or non-existent university campus infrastructure, poor quality of education and clinical training facility, instance of harassment to Indian students, excessive fees being charged, denial of fee refund upon withdrawal from the course. And in the light of advisories issued by the Indian Embassy of Mexico and Ministry of External Affairs Eurasia Division, students are hereby strictly advised to avoid seeking admission in the below listed institutions. पहला, सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी बेलीज, नहीं पता मुझे इस जगह का नाम, कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेलीज, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस बेलीज, एंड चिरचिक ब्रांच ऑफ ताशकेंट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान बहुत लोग जाते हैं, किर्गिस्तान कजाकिस्तान का भी जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, एक बार पता कर लेना कि कुछ तो है, मुझे जहां तक पता चला है। Failure to follow these advisory may result in ineligibility of medical registration in India. Further, it is also advised to that before seeking admission to any foreign medical institution or university, the prospective student and their parents are strongly advised to carefully read the alert/advisory uploaded on the NMC website dated 19 May 2025. हम देखते हैं, एक बार फिर से देखेंगे। The advisory contain critical information regarding recognized university eligibility criteria and other important guidelines. All those students who are governed by FMGL 2021 and undergo their studies in such universities are advised that they may face disqualification from registration in India due to non-compliance of FMGL regulation 2021. The students need to consider and immediately evaluate if their current university meet FMGL 2021. Stay in touch with NMC updates in the dedicated website. Consult the Indian Embassy of the concerned country. उस country के Indian Embassy से बात करो for update of recognition and blacklisting of university and immediately take corrective measures since FMGL regulation are applied at the time of screening and registration. The issue will be approved by Secretary of NMC. तो तुम लोगों को समझ में आया होगा कि तुम लोगों को बहुत सोच समझ के देख कर करना है एडमिशन। ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया सस्ते में हो रहा है, 20 लाख में हो जाएगा, 15 लाख में हो जाएगा, कर लो, नहीं। बात करो, देखो, सब कुछ करो, देन यू नीड टू गो एंड टेक एडमिशन। बिकॉज एक बार तुम वहां कदम रख दिए, यू कांट टेक ट्रांसफर। अगर घुस गए तो घुस गए, अगर वहां से निकले तो पूरा जो भी 1 साल 2 साल है वो वेस्ट होगा। बिकॉज जहां भी जाओगे अगले जगह, दूसरे जगह, वहां से जीरो से स्टार्ट करना होगा। ओके, 19 तारीख का क्या बोल रहा है? इंटीम गाइडलाइन ऑफ असेसमेंट ऑफ ग्रांटिंग एप्लीकेशन, 19 तारीख का, 19/5, कितना 5 लिखा हुआ था? 19 मई 2025, 19 मई 2019 में अलर्ट, ये वाला है क्या? देखते हैं। हाँ, ओके, 19 में वाला ये देखो। Rules to be followed for the student who intend to pursue medical education in foreign countries. The NMC Foreign Medical Graduate Licensing Exam, नहीं, sorry,
The NMC Foreign Medical Graduate Licentiate Regulation 2021 clearly defines the standard of foreign medical education to become eligible to practice medicine in India. की रिक्वायरमेंट ये देखो फिर से लिखा है, 19 तारीख का फिर से है की रिक्वायरमेंट। सबसे पहले क्या है, मिनिमम 54 मंथ का एजुकेशन होना चाहिए इन अ सिंगल इंस्टीट्यूट, 12 मंथ का इंटर्नशिप होना चाहिए टू बी कंप्लीटेड एट द सेम फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, उसी यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश, स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, वो है दूसरा पीडीएफ है शेड्यूल 1, registered with the respective professional regulatory body or otherwise competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medical medicine given to citizen of that country। मतलब इंडिया में जो 4.5 साल का एमबीबीएस कोर्स करके 1 साल का इंटर्नशिप करके इंडिया में जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है स्टेट के द्वारा, जबकि वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद तुम बाहर क्लिनिक खोल सकते हो या कहीं पर जॉब कर सकते हो, वैसा ही अगर कोई फॉरेन से आता है, कोई चाइना से आता है, कोई नेपाल से आता है, कोई आता है ऑस्ट्रेलिया से, तो वो इंसान को भी यहाँ 4.5 साल पढ़ाकर 1 साल का इंटर्नशिप कराकर उसको भी झारखंड का, महाराष्ट्र का, यूपी का स्टेट मेडिकल काउंसिल परमानेंट रजिस्ट्रेशन देगा ताकि वो वहां पर बीइंग अ फॉरेनर यहाँ काम कर सके। सेम चीज goes for those who are doing MBBS in those specific country, those Indians who are doing MBBS in those specific country, कि वो कंट्री तुमको पढ़ाकर इंटर्नशिप कराकर जैसे अपने स्टूडेंट्स को, अपने कंट्री के स्टूडेंट्स को जैसा डिग्री मिलता है, लाइसेंस देता है, वैसा सेम तुमको भी डिग्री और लाइसेंस दे, सो दैट अगर तुम चाहो तो वहां पर अपना क्लिनिक या वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दे वोंट टेल कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, दे शुड गिव यू द लाइसेंस। उसके बाद इट इज फॉर्मली एडवाइज दैट द डिटेल्ड रिक्वायरमेंट शेड्यूल 1 ऑफ द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस regulation FMGL shall be compiled with to apply for license or permanent registration to practice in India। तो तुम्हारे पास तुम्हारा जो भी तुमने कोर्स किया है, जो भी तुमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया है, जितना भी चीज जितना कुछ किया है तुमने ना, हर चीज का तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए यूनिवर्सिटी के द्वारा, तुम्हारे उस यूनिवर्सिटी के द्वारा कि इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये साल पे ये किया, इसने ये साल पे वो किया, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की इतने घंटे का किया, इस जगह पर किया, इस सब्जेक्ट का किया, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। देन further, no foreign medical graduate shall be granted permanent registration unless he/she has undergone supervised internship in India for a minimum term of 12 months। वहां तो 1 साल का इंटर्नशिप करना ही है। पहले क्या होता था, रशिया में, बांग्लादेश का, सॉरी चाइना में, बांग्लादेश का, फिलीपींस का, कि तुमने अगर वहां पर कर लिया है 1 साल का इंटर्नशिप तो तुम यहाँ पर आके डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट नाउ यू कांट, यू हैव टू डू दिस 1 ईयर यहाँ पर भी, 1 ईयर वहां पर भी, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग फॉर द सेम इन द कमीशन फॉर मेडिकल ग्रेजुएट हु फेल टू कंप्लाई these regulation may lead to disqualification for registration or practice in India। Risk of disqualification: student graduating from non-compliant institution will be held ineligible for licensing exam, that is FMG in India। The onus of disqualification lies solely with the student as per the regulation of the commission। How to verify the legitimacy of medical institution: visit the NMC official website, check for the list of recognized medical colleges in India, contact NMC directly for verification, specifically if you are presented with recognition letter or direct admission offer। Do not rely on college website or advertisement alone। NMC does not conduct direct admission to any medical college। Important advice for student and parents: do not fall for fake offers। No college can guarantee admission outside the official channel, that is NEET examination। तुमको नीट पास करके ही be it be India, be it be foreign, ये दोनों के लिए बोला जा रहा है। Verify before you pay, report suspicious activity। NMC का वेबसाइट पे जाओ, NMC के वेबसाइट पे जाकर वहां पर फॉरेन के कॉलेजेस के लिस्ट है कि कौन कौन सा कॉलेज है। साथ ही साथ इफ यू वांट NMC को मेल करो, NMC का ये यहाँ पर फोन नंबर है, उस पर कॉल करो, कॉल करके पूछो कि मैं इस कंट्री का इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, बस मुझे इतना बता दो वो FMGL रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, देन वो लोग बताएंगे। तो ये चीज है। अभी एक आया, ये 19 तारीख वाला भी मुझे पता नहीं था, ये अभी पढ़ के मुझे पता चला कि 19 तारीख को भी एक आया था। बढ़िया है, दोनों का दोनों हो गया, 19 मई का भी हो गया, 21 जुलाई का भी हो गया, दोनों आप लोगों ने देख लिया।
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू गाइज वांट टू टेक एडमिशन, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, पहले जाकर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, 2-3 वीडियोस है इस चीज से रिलेटेड, जाके देख लो एक बार, समझ लो किसको जाना है किसको नहीं जाना है, क्यों जाना है, ऑल द थिंग्स। उसके बाद भी इफ यू वांट टू गो, तो देख के समझ कर किसी एक बंदे के, इवन इफ मैं ही क्यों ना हूं, उसका सुन के नहीं जाना है, खुद पहले देखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, नो बडी एल्स।